दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे फोन पे से किसी के बैंक में पैसा कैसे भेजते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि काफी लोग अपने बैंक का पासबुक का फोटो खींच करके हमारे पास भेज देते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी बैंक में पैसा भेजना हो तो इसका सही तरीका क्या है, साथ के साथ पैसा भेजते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है और सबसे मेन बात, एक दिन में हम किसी के बैंक में कितना पैसा भेज सकते हैं। तो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले फोन पे में आ जाएंगे और किसी के बैंक में पैसा भेजने के लिए यहां पर देखेंगे एक ऑप्शन आएगा टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे हमसे पूछेगा कि आप अपने ही बैंक में भेजना चाहते हैं। जैसे मेरे पास दो बैंक है, HDFC और कोटक। तो जैसे HDFC से कोटक में मेरे को भेजना हो तो मैं इसको चूज करूंगा क्योंकि ये मेरे ही नाम पे अकाउंट है। और अगर मैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक में कुछ भेजना चाहूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टू बैंक नंबर एंड IFSC कोड। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो कुछ बैंक शो करेगा। अगर आप पहले इन बैंकों में पैसा भेजे होंगे तो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। अगर इनमें से किसी में भी दोबारा भेजना हो तो इस पर क्लिक करके भेज सकते हैं। और अगर कोई नया बैंक है, यहाँ पे पहली बार भेजेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि किस बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं। तो उनके पासबुक में देखिए, जिनके पास भी पैसा भेजने वाले हैं उनके पासबुक में देखिए कि वो कौन सा बैंक है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारा बैंक है, मतलब इंडिया के अंदर जितना भी बैंक होगा यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो ऊपर सर्च बटन है, सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पंजाब नेशनल बैंक में पैसा भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, या फिर ऊपर यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी बैंक आ जाएगा। इसी में एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। मतलब जो भी बैंक है उसको आप सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे पासबुक में से देख करके यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर मैं ऐड कर लिया। आप जब भी अकाउंट नंबर ऐड करेंगे इसको 2-3 बार मिला लेना है, बिल्कुल ध्यान से, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल ध्यान से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बटन आएगा। यहाँ पे IFSC कोड का ऑप्शन है, लेकिन एक बार आपको नेक्स्ट करना है। तो जब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल हमसे मांगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी बैंक है अगर उनका नाम होगा तो यहाँ पे नाम कई बार ऑटोमेटिक ही ले लेता है। अगर यहाँ पे कई बार नाम नहीं लेता है तो आपको खुद से फिल करना होगा। तो यहाँ पे जब नाम ऑटोमेटिक आ जाता है तो आपको पता भी लग जाएगा कि यही बैंक, मतलब बैंक हम ऐड किए हैं, ये सही है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे नेम ले लिया, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे हमसे निक नेम पूछेगा, मतलब अगर इनका कोई दूसरा नेम है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली ही छोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पे नेम अपने आप ही फैच कर लिया। कई बार यहाँ पे नाम फैच नहीं करता है तो यहाँ पे IFSC कोड आपको डालना होगा। ये उनके पासबुक में ही, सभी के पासबुक में होता है। तो जिनके भी बैंक में पैसा भेज रहे हैं उनके पासबुक में देखेंगे तो IFSC कोड होगा। तो 10 अंक का यहाँ पे IFSC कोड एंटर करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे IFSC कोड नहीं मांग रहा है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम ऐसे ही पे कर सकते हैं। तो अकाउंट नंबर, नेम और जस्ट यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो उनका नेम आ जाएगा और यहाँ पे उनके अकाउंट का लास्ट के मतलब 4 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। पहले कभी पैसा ट्रांसफर किए हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री शो करेगा, नहीं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप किसी के भी बैंक में पैसा भेजते हैं या फिर कहीं पर भी भेजते हैं तो पहले 1 रुपया 10 रुपया डाल करके आप भेज लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि पेमेंट गया है या नहीं। उसके बाद ही बड़ा ट्रांजैक्शन करना चाहिए, ये बिल्कुल सेफ तरीका है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 100 रुपया भेज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 100 रुपया एंटर किया। यहाँ पे हमारा कोटक महिंद्रा बैंक आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे UPI पिन मांगेगा तो यहाँ पे पिन एंटर करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जितना भी अमाउंट पे किए होंगे ये आपके बैंक से कट जाएगा और उनके बैंक में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पर देखिए उनका नेम और 100 रुपये का पेमेंट हो गया, मतलब जितना भी ऐड किए होंगे उतना पैसा ये ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद अब आप कॉल करके बोल सकते हैं कि आपका पैसा चला गया है, आप चेक कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी भेज सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे।
अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, जस्ट यहाँ पे डन करेंगे और आप इसके होम पेज पे आएंगे तो जस्ट यहाँ टू बैंक पर क्लिक करके किसी के भी बैंक में पैसा भेजते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे तो हिस्ट्री का सेक्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जिनको भी पैसा भेजे होंगे तो यहाँ पे शो करेगा 1 मिनट पहले और 100 रुपये का पेमेंट है। इसी पर क्लिक करके कभी भी हिस्ट्री देख सकते हैं और यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिस्ट्री में कभी भी आकर के देख सकते हैं। ये हमेशा इसमें रहता है, कभी भी डिलीट नहीं होगा, 1 साल 2 साल बाद भी ये डिलीट नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करें कि किसी के भी बैंक में पैसा भेजना हो तो एक दिन में हम कितना भेज सकते हैं, तो देखिए ये आपके बैंक के ऊपर है। वैसे यूपीआई का लिमिट 1 लाख रुपया होता है 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी किसी बैंक में 50,000 भी होता है, तो ये बैंक के ऊपर है। तो दोस्तों इस तरीके से किसी के भी बैंक में पैसा भेज सकते हैं।